नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार यादव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टॉप क्लासेस में। मैं आज आपके लिए भूगोल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो आपको आपकी सफलता के एक कदम और पास ले जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। राइट हैंड पे जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट और प्रश्नों की सीरीज आपको मिलती रहे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, करीबा बांध निर्मित है ए काफ्यू नदी पे, बी जामवेजी नदी पे, सी महानदी पे, डी गंडक नदी पे। तो इसका आंसर है बी जामवेजी नदी पर। जामवेजी नदी जो है चौथी अफ्रीका के सबसे बड़ी नदी है और यह हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका की पहली नदी है। हिंद महासागर में गिरने वाली अफ्रीका की पहली नदी है और 50 मीटर ऊंचा विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइट होता है ए अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, बी समताप मंडल का सबसे निचला बैंड, सी आयन मंडल का सबसे ऊपरी बैंड, डी क्षोभ मंडल का ऊपरी बैंड। तो इसका आंसर है ए अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत स्ट्रेट लाइट कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में किसकी ऊपरी सतह को एस्थेरोस्फीयर कहते हैं? ए पटल, बी मेंटल, सी बायकोर, डी आंतरिक कोर। तो इसका आंसर है बी मेंटल की जो ऊपरी सतह होती है उसको एस्थेरोस्फीयर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अल अजीजिया किस कटिबंधीय क्षेत्र में आता है? ए उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, बी भूमध्य सागरीय जलवायु, सी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, डी विषुवत-रेखीय जलवायु। तो इसका आंसर है सी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। अल जजीरिया जो है वह लीबिया में है, लीबिया में, और 1922 में यह विश्व का सबसे गर्म स्थल था। इसका तापमान लगभग 58 डिग्री सेंटीग्रेड था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा? ए भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, बी कैस्पियन सागर, काला सागर, अरल सागर, भूमध्य सागर, सी काला सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर, डी अरल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। तो इसका आंसर जो है वह ए है, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। इसका जो सही क्रम है यह यही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ए उत्तरी अमेरिका, बी अफ्रीका, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है सी एशिया में जो है इसका जो पर्णपाती विस्तार है सबसे अधिक है। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं, इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। इसमें 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा स्थल पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए हिमाचल प्रदेश शंकु वृक्ष वन, बी राजस्थान पतझड़ वन, सी सुंदर वन कच्छ वनस्पति, डी साइलेंट वैली शीतोष्ण कटिबंध। तो इसका आंसर है डी साइलेंट वैली शीतोष्ण कटिबंध में नहीं है, यह उष्ण कटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए उष्णार्द्र सदाबहार वन, बी शुष्क मानसूनी वन, सी उष्णार्द्र पतझड़ वन, डी पर्वतीय वन। तो इसका आंसर है सी उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं देश के सर्वाधिक वनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ए 1978, बी 1980, सी 1983, डी 1988। तो इसका आंसर है बी 1980 में उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम पारित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन सा कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? ए राउरकेला, बी सेलम, सी जमशेदपुर, डी दुर्गापुर। तो इसका सही आंसर है डी दुर्गापुर जो है जो कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है। राउरकेला उड़ीसा में पाए है, राउरकेला उड़ीसा में है, सेलम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, जमशेदपुर झारखंड,
झारखंड। जमशेदपुर को ही टाटा नगर भी कहते हैं, टाटा नगर। और जो दुर्गापुर है यह पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? ए लोहत्से, बी मकालू, सी चोओयू, डी धौलागिरी। तो इसका आंसर है ए लोहत्से, जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,516 मीटर है। मकालू की ऊंचाई जो है 8,485 मीटर। ओचयू की लंबाई 8,201 मीटर तथा धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो 8,167 मीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन सा भारत को 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? ए टर्सियर क्रम, बी धारवाड़ क्रम, सी गोंडवाना क्रम, डी विंध्य क्रम। तो इसका आंसर है सी गोंडवाना क्रम 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है भारत को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ए गंगोत्री, बी रीमो, सी ससाइनी या डी सियाचिन। तो इसका आंसर है डी सियाचिन विशालतम हिमनद है। इसकी जो लंबाई वो 72 किलोमीटर लंबा है। यह रीमो, ससाइनी, हिमचिन यह काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत है। काराकोरम की जो सबसे छोटी हिमनद है वह रीमो है। इसकी जो लंबाई वो 40 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 की प्रचुर मात्रा है? ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी अरुण। तो इसका आंसर है ए पृथ्वी में हीलियम 4 की प्रचुर मात्रा है। हीलियम की खोज 1868 में 2 खगोलीय वैज्ञानिकों ने की थी। जो पहले हैं वो हैं पियरे जेन्सेन और जो दूसरे हैं वैज्ञानिक उनका नाम है नॉर्मन लॉककेयर। इन्होंने मिलकर हीलियम की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्वेश्चन है ये, ट्राइटन किसका उपग्रह है? ए शनि का, बी वरुण का, सी अरुण का, डी पृथ्वी का। तो इसका आंसर बी वरुण का ट्राइटन है। शनि का जो है वो टाइटन है। जो अरुण का उपग्रह है वो मिरांडा है, मिरांडा। और पृथ्वी का आप सब जानते हैं चंद्रमा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष में उत्तरी अयांत व दक्षिणी अयांत किस दिन होता है? ए 22 मार्च व 23 सितंबर, बी 21 जून व 22 दिसंबर, सी 23 मई व 24 अक्टूबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी 21 जून व 22 दिसंबर। 21 जून को है सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात या सबसे छोटा दिन बोल सकते हैं। सबसे बड़ी रात होती है या छोटा दिन होता है। अयांत उसे कहते हैं जब दिन व रात की लंबाई में अंतर सर्वाधिक हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, डोलड्रम पेटी की समान स्थिति कहाँ होती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा के निकट, डी ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट। तो इसका आंसर है सी भूमध्य रेखा के निकट। डोलड्रम पेटी को शांत पेटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ जो पवनें होती है वह शांत होती है। यहाँ की पवनें शांत होती है इसलिए इन्हें शांत पेटी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से ब्लॉक पर्वत कौन सा नहीं है? ए ब्लैक फॉरेस्ट, बी साल्ट रेंज, सी वासजेस, डी आल्पस। तो इसका आंसर है डी आल्पस जो है यह एक वलित पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। साल्ट रेंज जो है वो पाकिस्तान में। वासजेस या फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 19वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोनोरन मरुस्थल किस देश में है? ए यूएसए, बी नामीबिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अटाकामा। तो इसका आंसर है ए यूएसए में है सोनोरन मरुस्थल। नामीबिया में नामीबा मरुस्थल है।
ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है। और आटाकामा उत्तरी चिली में है, उत्तरी चिली में है आटाकामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए गोसाईनाथ, बी दार्जिलिंग, सी ब्रह्मगिरी, डी मापचाचुंग। तो इसका आंसर है डी, मापचाचुंग से घाघरा नदी का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 21वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, बी चुलिया जलप्रपात गोगक नदी पर, सी गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर, डी धुआं जलप्रपात नर्मदा नदी पर। इनमें से कौन सुमेलित नहीं ये बताना है। तो इसका आंसर है बी, चुलिया जलप्रपात गोगक नदी पर नहीं है, यह चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है चुलिया जलप्रपात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 22वां क्वेश्चन, डेन्यूब नदी के उद्गम तथा गिरने का स्थान है। ए कुनलुन पर्वत चीन की खाड़ी, बी विक्टोरिया झील से भूमध्य सागर, सी ब्लैक फॉरेस्ट से काला सागर, डी अल्टाई पर्वत से ओब की खाड़ी। तो इसका आंसर है सी, ब्लैक फॉरेस्ट में इसका उद्गम होता है तथा काला सागर में यह गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23वां क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी वायुमंडल। तो इसका आंसर है बी, समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए जलवायु कटिबंधों के विभाजन में, बी वनस्पति प्रदेशों के रोपण में, सी राशि प्रदेशों के सीमांकन में, डी औद्योगिक स्थानीयकरण में। तो इसका आंसर है डी, औद्योगिक स्थानीयकरण में आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन और 25वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 25वां क्वेश्चन है, डेम्पियर होजेस रेखा निम्न में से किससे संबंधित है? ए चपलर, बी सुंदरबन, सी खंबात की खाड़ी, डी लक्षद्वीप समूह से। तो इसका आंसर है बी, सुंदरबन से डेम्पियर होजेस रेखा है, संबंधित है। डेम्पियर होजेस रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है डेम्पियर होजेस। यह 1829 से 1930 के बीच में खींची गई थी, जो सुंदरबन डेल्टा के उत्तरी सीमा को दर्शाती है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।